है ना, मिसाल बने। आप रुके तो देखें ये भी रुक गए। अब मैं इनसे कहती हूँ भाई साहब आप भी तो इससे पीछे जाइए, पीछे जाइए। थैंक यू, सैल्यूट सैल्यूट, पीछे जाइए। लगेगी उनको, देखिए ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, आपका ख्याल करते हैं ना, पीछे हो जाएं। कानून की कदर करें, आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। शाबाश, जिंदाबाद पाकिस्तान, 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 ये लोशे लोशे। जी सही है, आपने शीरीन नकवी साहिबा को देखा, ये वीडियो आपने देखी होगी और भी इससे मुंसलिक वीडियोस आपने देखी होंगी। ये शीरीन नकवी साहिबा हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ शीरीन साहिबा, आप बताइए कैसी हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल। मैं लाहौर में इस वक्त और यहाँ भी बड़ा मजा आ रहा है। लाहौर में आप, राइट। सो वैसे मुझे आपके साथ शो में बात करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, बिकॉज आई सॉ द वीडियो एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने आपका डेजिग्नेशन इसलिए लोगों को नहीं बताया कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को क्या कहलवाती हैं। क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या आप ट्रेनर हैं, क्या आप एवोल्यूशन करना चाहती हैं, कोई रेवोल्यूशनरी लेकर आना चाहती हैं? क्या आप अपने आप को मुतारिफ किस तरह से करवाती हैं और आपका गोल क्या है? सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के हम एक शहरी हैं, और जहाँ अपने घर का जो शहरी होता है वो अपने दुनिया को भी वैसे ही करता है। तो बस ये हमारा काम है। हम दिमागों के और दिलों के जमादार समझ लें या नट क्रैकर समझ लें, तो ये हमारा काम है कि हम लोग उसमें से मस्बत मनफी सोच निकाल के मस्बत सोच डाले, क्योंकि तुम भी बातें मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा शीरीन साहिबा, अभी आपने मुझे बताया था कुछ देर पहले कि आप 20 साल से ये कर रही हैं, ये अवेयरनेस लोगों को दे रही हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं। बिकॉज आई सॉ द अदर वीडियो जिसमें कचरे की सफाई हो रही है, बच्चों को साथ लेके जितना लिटर है उसको आप कलेक्ट कर रही हैं, डस्टबिन में डाल रही हैं। सो ये आप 20 साल से कर रही हैं, कहाँ कहाँ कर रही हैं? बिकॉज वी हैव सीन यू नाउ ओनली। हाँ जी, मेरा इदारा है स्कूल ऑफ लीडरशिप, जो मैंने अपने कुछ अजीज दोस्तों के साथ मिलके खोला, फैमिली मेंबर्स के साथ खोला। उसमें हम लोग 20 साल से 2002 से हर साल 300 नौजवानों को जमा करते हैं, चाहे वो किसी घराने से भी आए हों। मेरे पास ट्रक ड्राइवर के बच्चे भी आए हैं और हर तरफ से आए, और उनको हम लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। ये तो हमारा 6 दिन का प्रोग्राम होता है यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसके अलावा हम थ्रू आउट द ईयर 7 साल के बच्चों से लेके फिर 7 से 9, 13 से 17, 18 से 24, इस तरह हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं पूरे साल। क्लासरूम्स में भी, आउटडोर भी प्रोजेक्ट्स कराते हैं हम, जो मैं अभी नजर आ रही हूँ मैं करा रही हूँ, या हम नौजवानों की इस तरबियती प्रोग्राम्स में उनसे करवाते हैं। तो वीडियोस कभी नहीं बनती भी रहती हैं तो स्पोरेडिकली या बातचीत करने के लिए, लेकिन इस दफा मुझे बस अब हद हो गई है, बस अब बहुत हो गई है। तो अब पाकिस्तान को जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसका हशर कर रहे हैं। हर शहरी जो चलता अच्छा शीरीन साहिबा, ये जो अभी वीडियो चल रही है ना, कते कलामी की माफी चाहती हूँ, जो अभी वीडियो चल रही है जिसमें आप ये लिटर इकट्ठा करी हैं, ये कागज, ये कचरा, ये तो इसके इर्द गिर्द लोग भी बैठे हुए हैं और ऐसे लगता है ये कोई खाने पीने की जगह है। सो जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, मैंने देखा। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो अपना वो भी कुछ पार्ट प्ले करें या इसको एक अप्रिसिएशन नजर आ रही होती है लोगों में, वो थोड़ा सा और टर्न होके और मुंह छुपा के बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। ये हलवा पूड़ी की जगह थी बहादुराबाद में, कराची में। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप कुछ उठाते हो तो या तो लोग आ जाते हैं, मैडम मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? भी लगा दिया है, आप कुछ उठा ले तो वो बेइज्जती से बचने के लिए मुंह फिरा लेते हैं कि हमें ना पकड़ के कुछ कह दे। हालांकि बाद में मैं इनको कपड़े के थैले लेके गई, मैंने एक फकीरनी को कहा तुम थैले बेचो, तुम भीख ना मांगो, तो कहती वो मैं कैसे करूं?
तो फिर मैंने इन लड़कों के साथ उसकी प्रैक्टिस कराई कि देखो थैले ऐसे बेचते हैं, और वो इतना खुश हुए वो लड़के, उन्होंने सारे उसके बैग्स खरीद लिए, फिर उसने कमा लिए। तो ये भी मैं सिखाती हूँ फकीरों को कि कैसे मेहनत करते हैं। मैं झाड़ू लेके देती हूँ, एक साहब को मैंने झाड़ू दिया कि आप झाड़ू मारें और अपनी कमाई से अपनी रोटी खाएं, तो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं भंगी नहीं हूँ। तो ये इस किस्म के एटीट्यूड्स को हमें काउंटर करना पड़ता है, लेकिन यही तो मजा आता है, यही तो चैलेंज। आसान जिंदगी का क्या करना, तो आपको जिंदगी तो इम्तिहान का नाम है, आसानी तो कब्र में होगी। आपको कोई इस तरह के लोग भी मिले जो आपको रोक रहे हो या आपके इस एक्ट से बुरा मना रहे हो कि आप ये क्यों कर रही हैं, ये तो रियासत का काम है, ये तो इंतजामिया का काम है, आप ये सब क्यों कर रही हैं, आप क्यों ऐसे बाहर निकली हैं, आप इस तरह परेशान हो रही हैं या दूसरों को परेशान कर रही हैं? कोई भी ऑब्वियसली हर तरह का रवैया सामने आता है, कभी आया? नहीं, देखिए प्यार से जो आप काम करें ना, प्यार से उनको पूछू करके आप करें ना, उनकी तारीफें करें सच्चे दिल से, सच्चे कि देखिए आपके अंदर भी खुदा है, आप अशरफ इंसान हैं जी, इस आपसे बाला तर कोई मखलूक नहीं है। यकीनन आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो जब आप लोगों को ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा दें तो अंदर से एतमाद निकलता है, अंदर से खुददारी निकलती है, और फिर वो खुद का दर्जा, खुददारी क्या होता है, दर्जा वहां तक पहुंचाते हैं। अच्छा शीरीन साहिबा, एक बात बताइए, क्योंकि आपका तो ये सफर 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है, 20 साल हो गए, 20 साल में आपने सोच में तब्दीली देखी? और देखिए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अब हमने आपको देखा वीडियोस की वजह से, क्योंकि जमाना तब्दील हो गया है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन क्या तब्दीली लोगों में आपने देखी? ये जरूर मैंने वीडियोस में देखा कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, जहां आप उन्हें कह रही हैं कि थोड़ा पीछे हो जाइए, जहां सिग्नल है आप पीछे हो जाइए, उन्होंने आपकी बात सुनी रखी, जो कि बड़ी अच्छी वीडियो लगी। लेकिन रवैयों में ओवरऑल आपकी इस मेहनत का कोई चेंज आपको नजर आता है? बिकॉज हम तो घरों में यही, या वैसे जब बैठे होते हैं तो यही आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा, या इसके करने से क्या हो जाएगा, या एक शख्स के करने से क्या हो जाएगा। सही कह रही है नुसरत, बिल्कुल ठीक। देखिए पहली चीज है कि अगर आप मैदान में उतरते हैं ना कुछ खेलने, तो इस यकीन के साथ खेलें कि आपने जीतना है, आगे जीत और हार अल्लाह के हाथ में, ठीक है। लेकिन अगर आप इस यकीन से नहीं उतरेंगे तो आप खेलेंगे भी ठीक नहीं। तो आप, हमें यकीन है कि हम इतना सा सिर्फ झलक दे रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे होता है, आगे मल्ला मालिक है। लेकिन हमने 20 सालों में देखा है कि फर्क पड़ता है। उसी वक्त शायद नहीं, वो जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं ना, उनके लाशऊर में बात आ गई है। ये हो ही नहीं सकता कि ना आई हो, लाशऊर में आई है। अब नेक्स्ट टाइम कोई ओकेजन होगा तो उनके पास एक चॉइस है कि या तो मैं ये ऐसे कर दूं, या मेरे पास एक और तरीका भी है, बेहतर है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है कि मैं अपने डिसीजन, फैसले कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बस ये है, आप चॉइसेस दें लोगों को कि हमें अगर मुंह से कहते हैं सफाई नफ्स ईमान है और बैनर लगा देते हैं तो उसके नीचे कूड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी इंटेग्रिटी का सवाल है। इसलिए तो आपके हरे पासपोर्ट पे इतने वीजे चाहिए होते हैं, क्योंकि आप कहते बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन करते कुछ और, अमल नहीं है। बस अब हद हो गई है, अब बहुत हो गई है। अच्छा, और मुझे ये भी हमेशा से, जैसे आपने बहादुराबाद का जिक्र किया, ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ द सिटी की वो जगह है जहाँ सभी लोगों का आना जाना हुआ होगा, यहाँ नाश्ते और बाकी सारे खानों का एहतमाम होता है, बाहर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सो मैंने हमेशा ये भी देखा है कि हलवा पूरियों के नाश्ते हो रहे होते हैं, फैमिलीज भर भर के आ रही होती हैं, इर्द गिर्द में कचरा होता है, बीच में टेबल और चेयर लगा के बैठे हुए होते हैं। सो हमें अपनी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग करने की जरूरत है, जिसमें आप अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा एक कलेक्टिव एफर्ट क्या होना चाहिए? वेरी नाइस। नहीं, ये हम बहुत इंडिविजुअल हैं, लोग हैं। देखिए अभी हमारे स्नूकर में जीता, चेस में जीता, उसमें क्या स्क्वॉश में जीता, ये इंडिविजुअल गेम्स है, हम टीम की तरह नहीं खेल सकते। जैसे हमारे साथ कोई और आता है ना, हमें घबराहट शुरू हो जाती है। कलेक्टिव एफर्ट में यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हम इन 3 लफ्जों के साथ 1947 से जी रहे हैं। ये हमारी कौम की इकदार हैं। काश के हम इन 3 लफ्जों पे, या जो बच्चों को सिखाया जाता है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इनके ऊपर अगर हम काम कर लें, बस आप समझें कि हम दुनिया की अव्वल कौम बन सकते हैं। तो यकीनन
कतरा कतरा दरिया बनता है। हालांकि मैं कहती हूँ इतने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों लोग, लेकिन इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। एक कतरा है और वो खो जाता है क्योंकि आबादी इतनी है। बट दैट इज द बिगर चैलेंज। अब हमने देखा 20 साल में, मैंने जब ये मुहिम शुरू की थी 2002 में, तो मैंने सोचा था, विजन मेरा जो था इसके लिए, दैट वाज फॉर 400 इयर्स। इंशाल्लाह 400 साल बाद पाकिस्तान में फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने यूथ के साथ चूंकि काम शुरू किया, तो पाकिस्तान के नर्वस सिस्टम में, रगों में इनकलाब शुरू हो चुका है नौजवानों का। किस चीज का इनकलाब? इज्जत का, प्यार का, ईमानदारी का। ये खूनी इनकलाब नहीं है, ये शोर मचाने वाला नहीं है, इसलिए मीडिया को पता नहीं चलता। ये प्यार मोहब्बत का इनकलाब है। पहले नौजवान आते थे, उनके पेरेंट्स रेजिस्ट करते थे, अब पेरेंट्स भी शामिल हो गए। अच्छा। पहले उनके टीचर्स प्रोफेसर्स रेजिस्ट करते, अब यूनिवर्सिटियों के डीन भी हमारे साथ शामिल हो गए। तो द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज स्केलिंग, इट्स एक्सपोनेंशियल। तो मैंने अपना विजन 400 साल से 20 साल पे कर दिया। अब आप देखिए, ये आप जो बात कर रही है ना, मैं जब हज पे गई थी तो मैंने हज के 5 दिनों में वो कचरा देखा जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठा निचोड़ ले लें तो नहीं देखा। अच्छा। और आते हज पे क्यों है? आजिज़ी, सब्र और इंसाफ सीखने, और ये तीनों चीजें कहीं नहीं नजर आती। इट्स जस्ट अ रिचुअल कि भी अब इधर जाओ, अब इधर जाओ, अब इधर ये करो, गोल गोल घूमो, ये मारो, वो मारो। इट्स जस्ट अ रिचुअल। उसके अंदर जो स्पिरिट है, तो वी ट्राइंग टू ब्रिंग इन द स्पिरिट ऑफ इट, क्योंकि जब रूह नहीं होती तो जिस्म इम्प्लोड हो जाता है, सुकड़ के खत्म हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम में कुदरत में कोई चीज नहीं होती। बेशक। So we don't want a civilization to implode. It has to be given a substance of faith and unity and discipline. And this is what our lasting guiding principles are. I wish everybody, अब कराची में 3 तलवार हैं, उन पे लिखा हुआ है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, लेकिन उसके गिर्द जो ट्रैफिक घूम रही है उसमें कहीं ये 3 लफ्ज नजर नहीं आते। तो कॉल से नहीं काम बनता, ये तो सोसाइटी में नहीं नजर आते ना, अनफॉर्चुनेटली। ये तो अब सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली उस तरह नजर नहीं आते। आप कहीं भी किसी भी लेवल पर देख लें, पॉलिटिकल लेवल पर भी मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल क्राइसिस होता है, जब अपने वतन की बात होती है, उसमें भी हम पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। वी आर नॉट यूनाइटेड फॉर द नेशनल कॉज इवन। सो ये तो अपनी जगह। पॉलिटिक्स इज गुड, पॉलिटिक्स इज गुड, इट्स द साइंस ऑफ पावर। घर में पावर होती है, दोस्तों में पावर होती है, बट इट्स हाउ यू यूज इट। अच्छा, ये जो आपने यंग लीडर्स की बात की है, बिकॉज आई थिंक कि मैं यंग लीडर्स से कभी ना कभी मिली हूँ। ये वही प्रोग्राम है शायद जिसमें आप काफी सारे बच्चों को पूरे पाकिस्तान से बुलाते हैं और वो एक ही जगह स्टे कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं और वो कुछ दिन पर मुश्तमिल होता है। सो आई थिंक आई हैव इंटरव्यूड सम ऑफ द यंग लीडर्स एज वेल। तो ये यंग लीडर्स को जब आप पूरे इस एनवायरनमेंट में रखते हैं और फिर उनको वो वहां से चले जाते हैं, इस पूरे एनवायरनमेंट का और ट्रेनिंग का इम्पैक्ट उन पे रहता है या नहीं? जी देखें, हम लोग आखिरी दिन 6 दिन का प्रोग्राम, उसका आखिरी दिन सर्टिफिकेट नहीं देते। हम कहते हैं कि 3 महीने तक आपने एक प्रोजेक्ट करना है जिसपे ये लर्निंग्स आप मुश्तमिल हैं, इस पे एक प्रोजेक्ट कर। 3 महीने बाद आप हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, 2-2.5 सफ़ों की रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे। अब वो 3 महीने में ये बच्चे जो काम करते हैं ना, फिर उसको चस्का चढ़ जाता है। इस तरह के सोशल वर्क हो, थिएटर हो, पॉलिटिक्स हो, डेवलपमेंट का वर्क, कॉर्पोरेट का वर्क, कोई भी काम आप करें लेकिन अगले को मुतासिर कर, वो उनको नशा चढ़ जाता है। उसको एक हमारे देखिए, मैंने एक इदारा खोला, मैंने उसमें पैसे डाले, लेकिन पाकिस्तान में 80 इदारे खुल गए हैं बगैर मेरा एक पैसा इन्वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि ये आइडिया इतना इंस्पायरिंग है, ये लोग इतने भूखे होते हैं, ये बच्चे हिल जाते हैं और फिर कहते हैं हमने भी जाके करना है। आप कराची से, खुशदार से, स्वाबी, किसी तरफ निकल जाएं, ये नौजवान मेरे बिखरे पड़े हुए हैं और सारे ऐसे काम कर रहे हैं। रिक्शे वालों से रोडें बनवा रहे हैं, रेड़े वालों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन अब हमने नुसरत जो नया काम शुरू किया है वो है उड़ान के नाम से। ये प्रोजेक्ट आया है उड़ान के, जिसकी ये वीडियोस बनी है। इसमें हम पाकिस्तानियत का कोड दे रहे हैं। कोड क्या होता है? बाइनरी 0 and 1 कि आप इस पे चलें वरना आप ये हैं। और ये कोड बनता है पाकिस्तान के हुरूफ से, यानी पे से पाक,
الف سے انکساری، کاف سے کام پسند، سین سے سچا، تے سے تمیزدار، الف سے اعتماد اور نون سے نعمت بنو. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے اگر پاک نہیں تو ناپاک، انکساری نہیں تو غرور، کام پسند نہیں تو کام چور، سچے نہیں تو جھوٹے، تمیزدار نہیں تو بدتمیز، اعتماد نہیں تو شک، اور نعمت نہیں تو زحمت. تو ہم کون سی لسٹ میں، بائنری لسٹ میں فال کرنا شامل ہونا چاہتے ہیں؟ شیرین صاحبہ تھینک یو سو مچ. ہر پاکستانی پاکستان کی عزت چاہتا ہے. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ کی نہ صرف باتیں بٹ یو ہیو اے چارمنگ پرسنالٹی. سو بڑے اچھے یہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزرا، یہ چند لمحات جو گزرے ہیں، اور وی آر لوکنگ فارورڈ کہ جب آپ کراچی آتی ہیں تو کسی وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. وش یو آل دا بیسٹ فار آل دا endeavors that you have planned for Pakistan.